हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक एट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डेटा एनवेलपमेंट एनालिसिस। इस वीडियो में हम डीईए के दो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट समझेंगे, एफिशिएंसी मेजर्स और एफिशिएंट फ्रंटियर। एफिशिएंसी का सिंपल मतलब होता है कि कम इनपुट में हम कितना ज़्यादा आउटपुट जनरेट करते हैं। जितने कम इनपुट में हम जितना ज़्यादा आउटपुट जनरेट करेंगे, एफिशिएंसी उतनी ही ज़्यादा होगी। एफिशिएंसी इज़ द एबिलिटी टू प्रोड्यूस मैक्सिमम आउटपुट यूजिंग मिनिमम इनपुट। इसका सिंपल फॉर्मूला है आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। तो जब हम आउटपुट को इनपुट से डिवाइड कर देते हैं तो हमें एफिशिएंसी मिलती है, और एफिशिएंसी हमें परफॉर्मेंस के बारे में बताती है। जैसे कि अगर किसी स्कूल में 10 टीचर्स हैं और 200 स्टूडेंट्स हैं, तो एफिशिएंसी हम फाइंड करेंगे 200 डिवाइड बाय 10 मीन्स 20। तो वहाँ पे एफिशिएंसी हो जाएगी 20। एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं। जैसे कि कोई फैक्ट्री है और उसमें 5 मशीन्स हैं, तो 5 मशीन्स जो हैं वो 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही हैं, तो एफिशिएंसी होगी 100 डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू 20। तो इस तरीके से हम एफिशिएंसी फाइंड करते हैं और इससे हमें पता चलता है कि परफॉर्मेंस कैसी है। एफिशिएंसी हमें परफॉर्मेंस के बारे में बताती है। लेकिन रियल लाइफ में हमारे पास मल्टीपल यूनिट्स होते हैं और कई बार अलग अलग यूनिट्स का सेम एफिशिएंसी रेशो होते हुए भी उनका परफॉर्मेंस अलग हो सकता है। तो इसीलिए हम डीईए यूज़ करते हैं। DEA means Data Envelopment Analysis is a method used to measure the efficiency of similar units means DMU when there are multiple inputs and outputs. DEA एक मेथड है, टेक्निक है, जिसका यूज़ करके हम मेज़र कर सकते हैं कि डिफरेंट यूनिट्स का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन, तो डिफरेंट यूनिट्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कितने एफिशिएंट हैं, स्पेशली जब मल्टीपल इनपुट्स और आउटपुट्स इन्वॉल्व हों। यूनिट्स में हम समझेंगे कि यूनिट्स का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि कोई स्कूल हो सकते हैं, फैक्ट्री हो सकती है, ऐसे अलग अलग यूनिट्स हो सकते हैं। तो डीईए एक मेथड है, टेक्निक है, जिसमें हम अलग अलग यूनिट्स का, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस कंपेयर करते हैं, उनकी एफिशिएंसी कंपेयर करते हैं, स्पेशली जब उसमें मल्टीपल इनपुट्स और आउटपुट्स इन्वॉल्व हों। जैसे कि यहाँ पे हम सिर्फ एक रेशो नहीं देखते, जैसे कि हम प्रॉफिट पर कॉस्ट सिर्फ ऐसे नहीं देखेंगे, बल्कि यहाँ पे मल्टीपल इनपुट्स इन्वॉल्व होंगे, जैसे कि स्टाफ, मनी, टाइम, और आउटपुट भी एक से ज़्यादा होंगे, जैसे कि सर्विसेज, प्रोडक्ट, रिजल्ट। इस तरह से यहाँ पे मल्टीपल इनपुट्स और आउटपुट होते हैं। ऑल DMU मस्ट परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस। तो जितने भी DMU हैं वो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल हम इसका देख लेते हैं। यहाँ पे हमने स्कूल का एग्जाम्पल लिया हुआ है। ABC ये DMU है, स्कूल A, स्कूल B, स्कूल C। इनपुट टीचर्स हैं 10, 8, 12, और आउटपुट स्टूडेंट्स हैं 200, 200, 240। मीन्स स्कूल ए में 10 टीचर्स हैं और 200 स्टूडेंट हैं। स्कूल बी में 8 टीचर्स हैं और 200 स्टूडेंट्स हैं। स्कूल सी में 12 टीचर्स पर 240 स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पे अगर हम सिंपल इसकी एफिशिएंसी निकालें, एफिशिएंसी रेशो फाइंड करें, तो स्कूल ए का आता है 20, क्योंकि 200 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो आ जाएगा 20। बी DMU बी की जो एफिशिएंसी है वो आएगी 25, क्योंकि 200 डिवाइड बाय 8 मीन्स 25। सिमिलरली स्कूल सी की जो एफिशिएंसी है वो होगी 240 डिवाइड बाय 12 मीन्स 20। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए और सी की जो एफिशिएंसी है वो सेम है और बी की एफिशिएंसी हाई है। तो ए और सी की एफिशिएंसी सेम है, लेकिन इनके परफॉर्मेंस अलग हो सकते हैं। तो इसी को समझने के लिए हम एफिशिएंट फ्रंटियर का यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रॉपरली कंपेयर करना है। जो परफॉर्मेंस है ए बी सी तीनों यूनिट्स की, तीनों DMU की,
वो प्रॉपरली कंपेयर करने के लिए हम सिर्फ एफिशिएंसी रेशो को कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर सिर्फ एफिशिएंसी रेशो हम देखें तो ए और सी का जो रिज़ल्ट है वो सेम मिल रहा है। तो परफॉर्मेंस को प्रॉपरली कंपेयर करने के लिए हम एफिशिएंट फ्रंटियर का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले बेस्ट रेशो फाइंड करेंगे। यहाँ पे बेस्ट रेशो है 25 जो कि DMU B का है। तो यहाँ से हमें फ्रंटियर इक्वेशन मिलेगी y इक्वल्स टू 25x। अब x में हम A B C तीनों DMU की वैल्यू रखेंगे। फर्स्ट में x की वैल्यू है 10, तो एक्सपेक्टेड आउटपुट हमें मिलेगा 25 इंटू 10 मीन्स 250। सिमिलरली b के लिए हो जाएगा 25 इंटू 8 मीन्स 200 और c के लिए हो जाएगा 25 इंटू 12 मीन्स 300। तो ये एक्सपेक्टेड आउटपुट से हम बता सकते हैं कि कौन सा DMU एफिशिएंट है। जैसे कि DMU A अगर हम देखें तो उसका जो एक्सपेक्टेड आउटपुट था वो 250 था, जबकि एक्चुअल में हमें मिल रहा है 200 जो कि कम है। तो इसका मतलब ये इनएफिशिएंट हो गया। B अगर हम देखें तो उसका एक्सपेक्टेड आउटपुट भी 200 था और मिला भी 200 है, मतलब कि ये एफिशिएंट हो गया। और थर्ड केस में 240 जो है वो लेस देन है 300 के, मतलब ये भी इनएफिशिएंट हो गया। तो इस तरीके से फ्रंटियर इक्वेशन का यूज़ करके हम बता सकते हैं कि कौन सा DMU एफिशिएंट है और कौन सा नहीं। तो जब हम सिर्फ एफिशिएंसी देख रहे थे, जब हम सिर्फ एफिशिएंसी रेशो देख रहे थे, तो वहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा था क्योंकि A और C का एफिशिएंसी रेशो सेम आ रहा था। लेकिन जब हम एफिशिएंट फ्रंटियर का यूज़ करते हैं तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि A और C जो है वो इनएफिशिएंट है, क्योंकि उनका जो आउटपुट है वो एक्सपेक्टेड आउटपुट से कम है। जबकि B जो है वो एफिशिएंट है क्योंकि उसका जो आउटपुट है वो एक्सपेक्टेड आउटपुट के बराबर है। तो इस तरीके से एफिशिएंट फ्रंटियर जो है वो एक लाइन है जो कि गिवन इनपुट के लिए मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट को शो करती है। एफिशिएंट फ्रंटियर इज द बाउंड्री formed by the most efficient DMUs. We can call the efficient frontier as production function. तो यहाँ पे हम अगर ग्राफ बनाएं तो जो जो पॉइंट हमें फ्रंटियर पे दिखते हैं वो एफिशिएंट होते हैं, और जो पॉइंट्स, जो DMU पॉइंट्स हमें बिलो फ्रंटियर दिखते हैं वो इनएफिशिएंट होते हैं। तो क्लियरली हम ग्राफ से समझ सकते हैं कि कौन से DMU एफिशिएंट हैं और कौन से DMU इनएफिशिएंट हैं। जैसे यहाँ पे ये जो ग्राफ बना है, एक्स एक्सिस पे हमने इनपुट टीचर्स लिया है, वाई एक्सिस पे आउटपुट स्टूडेंट, और ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है वो एफिशिएंट फ्रंटियर लाइन है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, हमने पॉइंट्स बनाए हैं A B C। B जो था उसके कोऑर्डिनेट थे 8 और 200। तो B जो है वो फ्रंटियर लाइन पर है, इसीलिए B जो है वो एफिशिएंट है। जबकि A के पॉइंट थे 10 और 200 जो कि फ्रंटियर लाइन से नीचे है, इसीलिए वो इनएफिशिएंट हुआ। सिमिलरली C के पॉइंट थे 12 और 240 जो कि फ्रंटियर लाइन से नीचे हैं, बिलो फ्रंटियर लाइन है, इसलिए वो भी हुआ इनएफिशिएंट। तो इस ग्राफ को देख के, एफिशिएंट फ्रंटियर देख के हम क्लियरली बोल सकते हैं कि DMU B एफिशिएंट है, जबकि A और C इनएफिशिएंट हैं क्योंकि वो लाइन के नीचे हैं। तो यहाँ पे हमें दो फायदे होते हैं, जहाँ पे एफिशिएंसी हमें सिर्फ परफॉर्मेंस के बारे में बताती है, एफिशिएंट फ्रंटियर हमें बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस के बारे में बताता है और बताता है कि कौन सा DMU जो है वो बेस्ट है, कौन ज़्यादा एफिशिएंट है। और साथ में हम ये भी देख सकते हैं कि हम A और C को कैसे एफिशिएंट बना सकते हैं। A को एफिशिएंट बनाने के लिए A के जो पॉइंट्स हैं वो इस ऑरेंज लाइन पे लाइज करने चाहिए। तो अगर हम देखें, जो हमने एक्सपेक्टेड आउटपुट निकाला था उस हिसाब से A का जो एक्सपेक्टेड आउटपुट था वो 250 था। तो अगर स्टूडेंट 250 हो जाते तो ये जो A पॉइंट है ये इस लाइन पे लाइज करता, तो हम बोल सकते थे कि A जो है वो एफिशिएंट है।
सिमिलरली सी का जो एक्सपेक्टेड आउटपुट था वो 300 था, हमें 240 यहाँ पे मिला है, लेकिन एक्सपेक्टेड आउटपुट उसका 300 था। और अगर 12 टीचर्स पे 300 स्टूडेंट्स होते तो ये सी पॉइंट्स जो होता वो इस ऑरेंज लाइन पे लाइज करता और एफिशिएंट बन जाता। तो इस ग्राफ को देख के हमें ये समझ में आता है कि सबसे बेस्ट यूनिट कौन सी है, सबसे ज़्यादा एफिशिएंट यूनिट कौन सी है, और जो इनएफिशिएंट यूनिट्स हैं उनको बेस्ट बनाने के लिए, उनको एफिशिएंट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एफिशिएंट फ्रंटियर का ये पूरा कंसेप्ट है। इस तरीके से हमने DMU A B C तीनों को कंपेयर किया और देखा कि DMU A और C जो हैं वो इनएफिशिएंट है, सिर्फ जो DMU B था वो ही एफिशिएंट था। तो एफिशिएंट फ्रंटियर हमें हेल्प करते हैं बेस्ट परफॉर्मर आइडेंटिफाई करने में, और साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि कैसे हम इनएफिशिएंट यूनिट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। The efficient frontier helps identify best performers and provides a target for inefficient units to improve. Thank you so much for watching till here. अगर आपको वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।